जब से इंसान ने सोचना शुरू किया है, तब से वो आसमान में देखकर सोचता रहा है, हम इस दुनिया में कहां हैं? इतने सारे तारे, इतनी सारी गैलेक्सीज। ये देखकर हम हैरान भी होते हैं और डर भी जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये सब शुरू कैसे हुआ? दुनिया भर में पुराने जमाने के लोगों ने अलग अलग कहानियां बनाई कि दुनिया कैसे बनी। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं, क्योंकि इंसान हमेशा से ये जानना चाहता था कि इस अजीब दुनिया में कोई नियम है या नहीं। और फिर आया साइंस का जमाना। अब हम यूनिवर्स को समझने के लिए नई चीजें ट्राई करने लगे, देखना, एक्सपेरिमेंट करना और गणित का यूज करना। टेलीस्कोप और बड़ी बड़ी मशीन से पहले हमारे पूर्वज कहानियों से दुनिया को समझते थे। पुराने मेसोपोटामिया में बेबीलोनियन लोग मानते थे कि दुनिया की शुरुआत दो देवताओं अप्सू और तियामत के बीच युद्ध से हुई। वैसे ही पुराने इजिप्ट में लोग मानते थे कि सब कुछ नन नाम के पानी से शुरू हुआ और ऑटम नाम के देवता ने दुनिया बनाई। चाइना में ताओ धर्म कहता है कि सब कुछ ताओ से बना और उसी से यिन और यांग जैसी ताकतें आईं। अमेरिका में पैसिफिक नॉर्थवेस्ट कोस्ट के लोग कहते हैं कि रेवन नाम का एक शरारती देवता था जिसने दुनिया में रोशनी लाई और इंसानों को शेल से बनाया। ये कहानियां अलग अलग हैं, लेकिन उनमें कुछ बातें सेम भी हैं। ज्यादातर कहानियों में दुनिया पहले बिल्कुल खाली थी और फिर किसी ताकतवर देवता या शक्ति ने इसे बनाया। रेनेसांस और एनलाइटनमेंट के समय साइंस ने बहुत तरक्की करी और हमने यूनिवर्स को नए तरीके से समझना शुरू किया। कोपर्निकस, गैलीलियो और केपलर जैसे वैज्ञानिकों ने बताया कि दुनिया सूरज के चारों ओर घूमती है। न्यूटन ने अपने लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटी से यह बताया कि आसमान और धरती एक ही नियम से चलते हैं। 19th और 20th सेंचुरी में फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में और भी नई खोजें हुई। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सिद्धांत और स्पेक्ट्रोस्कोपी ने हमें यूनिवर्स को और अच्छे से देखने का मौका दिया। इन सब खोजों ने बिग बैंग थ्योरी की नींव रखी, जिसने यह बताया कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना। 20th सेंचुरी की शुरुआत में लोग मानते थे कि यूनिवर्स हमेशा से ऐसा ही था, न बदलता था न फैलता था। लेकिन नई खोजों ने यह धारणा बदल दी। 1929 में एडविन हबल ने यह खोजा कि दूर की गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, मतलब कि यूनिवर्स फैल रहा है। इससे यह पता चलता है कि बहुत समय पहले यूनिवर्स एक ही जगह था, बहुत ही गर्म और घना। इसी आइडिया को आज हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स लगभग 13.8 बिलियन साल पहले एक बहुत ही गर्म और घने बिंदु से शुरू हुआ था। पहले सेकंड के कुछ ही हिस्से में यूनिवर्स बहुत तेजी से फैला और ठंडा होने लगा। इस दौरान प्रकृति की मूलभूत ताकतें अलग होने लगीं। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता और ठंडा होता गया, एनर्जी बदलकर मैटर बनने लगी और पहले एलिमेंट्री पार्टिकल्स का निर्माण हुआ। बिग बैंग थ्योरी आज बहुत मशहूर है क्योंकि इसके पास कई सबूत हैं। सबसे बड़ा सबूत है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन (CMB), जो बिग बैंग के बाद छोड़ी गई एक हल्की सी चमक है। 1965 में खोजी गई ये CMB हमें ये बताती है कि बिग बैंग के सिर्फ 380,000 साल बाद यूनिवर्स कैसा था। दूसरा सबूत है हल्के तत्वों की मात्रा, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, जो कि बिग बैंग के फौरन बाद बने थे। इन तत्वों की मात्रा भी बिग बैंग थ्योरी से मिलती है। इसके अलावा बिग बैंग थ्योरी हमें यह भी बताती है कि क्यों दूर की गैलेक्सीज हमें लाल दिखाई देती हैं, क्योंकि वो हमसे दूर जा रही हैं। बिग बैंग थ्योरी ये सवाल भी उठाती है कि यूनिवर्स अपने शुरुआती रूप से कैसे बदलकर आज इतना सुंदर और व्यवस्थित बना। शुरुआती धमाके और ठंडे होने के बाद यूनिवर्स में सिर्फ एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एक गर्म और घना मिश्रण ही था। धीरे धीरे ग्रेविटी ने इन पार्टिकल्स को एक साथ खींचना शुरू किया और छोटे छोटे गुच्छे बनने लगे।
यही गुच्छे बाद में मिलकर गैलेक्सीज बनाएंगे। इन नई बनी गैलेक्सीज में ग्रेविटी ने हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बादलों को एक साथ खींचा और उनके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। और इस तरह पहले तारों का जन्म हुआ जो कि बहुत बड़े और चमकदार थे। इन तारों ने ही यूनिवर्स में रोशनी और भारी तत्व फैलाए। इन भारी तत्वों ने ही अगली पीढ़ी के तारों और गैलेक्सीज को बनाया और आज हम जो भी देखते हैं वो बना। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सूर्य लगभग 4.6 बिलियन साल पहले बना था। हमारे सौर मंडल की शुरुआत एक विशाल मॉलिक्यूलर क्लाउड से हुई थी जो कि गैस और धूल का एक ठंडा और घना बादल था। पास ही किसी सुपरनोवा के फटने या किसी गुजरते हुए तारे की ग्रेविटी के कारण यह बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे यह बादल सिकुड़ता गया, यह चपटा होकर गैस और धूल की एक घूमती हुई डिस्क में बदल गया, जिसके केंद्र में प्रोटो सूर्य का निर्माण हुआ। इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के भीतर धूल के कण, बर्फीले कण और गैस के अणुओं भी के अणु आपस में टकराते और चिपकते रहे और धीरे धीरे बड़े होते गए। पदार्थ के ये थक्के, जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है, लगातार अधिक से अधिक पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते रहे और अंततः बढ़ते बढ़ते प्रोटोप्लैनेट्स में बदल गए। जैसे जैसे हम यूनिवर्स के रहस्यों में डूबते जाते हैं, हमारे सामने एक गहरा सवाल आता है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? यूनिवर्स का यह विशाल आकार यह संकेत देता है कि ऐसे और भी ग्रह हो सकते हैं जो जीवन को पनाह दे सकते हैं। फिर भी पृथ्वी पर जीवन को जन्म देने वाली परिस्थितियां बेहद ही अनोखी और नाजुक प्रतीत होती हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, इसका सामान्य तापमान, यहाँ तरल पानी की उपस्थिति और इसके चुंबकीय क्षेत्र का सुरक्षात्मक कवच, ये सभी कारक हमारे ग्रह को रहने योग्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से किसी भी कारक में थोड़ा सा भी बदलाव पृथ्वी को रहने लायक नहीं रहने देता। ईसा यह स्पष्ट रूप से ठीक होता दिखाई देता है, जिसके कारण कुछ लोग एंथ्रोपिक प्रिंसिपल का प्रस्ताव रखते हैं, जो यह सुझाता है कि यह ब्रह्मांड खुद को देखने वालों के अस्तित्व के अनुकूल होना चाहिए, जैसे कि हम खुद। हालांकि बिग बैंग थ्योरी हमें यूनिवर्स के उत्पत्ति और विकास के बारे में एक ठोस व्याख्या प्रदान करती है, लेकिन फिर भी कई रहस्य हैं जो अनसुलझे हैं। सबसे बड़ी पहेली है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति, जो कि ब्रह्मांड के द्रव्यमान और ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा है। डार्क मैटर अपनी उपस्थिति का एहसास दृश्यमान पदार्थ पर अपने गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के माध्यम से कराता है, जो कि आकाश गंगाओं को एक साथ जोड़े रखता है। डार्क एनर्जी एक रहस्यमय बल है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रहा है। एक और चुनौती है बिग बैंग के तुरंत बाद के पलों को समझना। वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति की अधिक विस्तृत समझ विकसित करने के लिए नए सैद्धांतिक ढांचों की तलाश कर रहे हैं, जैसे कि स्ट्रिंग थ्योरी और लूप क्वांटम ग्रेविटी। यह प्रश्न कि क्या हमारा ब्रह्मांड अद्वितीय है या किसी बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा है, यह सतत बहस और अनुमान का विषय बना हुआ है। सृजन की कहानी प्राचीन मिथकों, वैज्ञानिक खोजों और स्थायी रहस्यों के सूत्रों से बुनी गई एक गाथा है। बिग बैंग की प्रारंभिक अराजकता से लेकर आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों के जटिल नृत्य तक ब्रह्मांड हमारी कल्पना को मोहित करता रहता है। हालांकि हमने ब्रह्मांड को समझने में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन सृजन के रहस्यों को उजागर करने की यह खोज अभी खत्म नहीं हुई है। नई खोजें ब्रह्मांड के छिपे हुए कार्यकलापों पर और अधिक प्रकाश डालने का वादा करती हैं। सृजन की कहानी हमारी जिज्ञासा और ब्रह्मांड की भव्य गाथा के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण को दर्शाती है।